हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं, एसिड बेस और साल्ट। देखते हैं इसका पहला एमसीक्यू क्या है। कह रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यानी HCl गैस जो है आपको प्रिपेयर करने के समय गार्ड ट्यूब से क्यों इसको गुजारा जाता है। एक्चुअल में गार्ड ट्यूब के अंदर में क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। तो कह रहा है कि गार्ड ट्यूब के अंदर से HCl गैस को क्यों गुजारा जा रहा है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए ये 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से करना है। आप इसमें से सही आंसर चूज करिए, फिर हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। सो देखिए इसका सही आंसर क्या दिया है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। देखते हैं इसको क्या है। देखिए ये जो आपका गार्ड ट्यूब है, इसमें गार्ड ट्यूब के अंदर क्या है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। इसमें क्या है कि कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो क्या करता है कि बहुत ही अच्छा ड्राइंग एजेंट है। सो जो मॉइस्चर होता है HCl गैस में, उसको ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या था इसमें, सी क्या है कि जो मॉइस्चर है HCl गैस का, उसको क्या कर लेता है, गार्ड ट्यूब के अंदर से गुजारने पे उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सो सही आंसर आपका सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें कौन सा ऐसा सॉल्ट है जिसमें वाटर का क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। सो आप देखिए और इसमें से बताइए, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। सो देखिए करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है, बेकिंग सोडा। अब जरा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट 5H2O जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे बेकिंग सोडा में देखिए यहाँ पे क्या है, वाटर कंटेंट नहीं है। वॉशिंग सोडा में भी आपको यहाँ पे 10 मोलिकुल्स वाटर के हैं, और जिप्सम में भी यहाँ पे 2 मोलिकुल्स किसके हैं, वाटर के हैं। सो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विथ ए सॉल्यूशन ऑफ बेस। कह रहा है कि एसिड में जब बेस को मिलाया जाएगा तो क्या होगा, क्या टेम्परेचर डिक्रीज करेगा सॉल्यूशन का, क्या इंक्रीज करेगा, क्या टेम्परेचर सेम रहेगा, या साल्ट का फॉर्मेशन टेक प्लेस होगा। आपको इन चारों में से सही ऑप्शंस बताने हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप लोग सही गेस करिए, इसमें से 4 में से कौन 2 सही है, या 3 सही है, या 1 सही है। उसके बाद मैं आगे बताता हूं। देखिए यहाँ पे क्या है, D2 and 4। 2 क्या है आपका, तो ध्यान से देखिए, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज। यहाँ पे देखिए जब एसिड को बेस से मिलाते हैं, तो देखिए जब एसिड और बेस मिलता है तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो एक बात समझ में आ गई कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी एसिड और बेस को मिलाने पे सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और एक बात और भी इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है 2 and 4। 2 वाला क्या है ऑप्शन, जरा एक बार देख लेते हैं। सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। 4 क्या है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। सो सॉल्ट भी बनेगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी सबसे लिस्ट कौन सा है और सबसे हाईएस्ट कौन सा है, आपको बताना है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया है, देखिए ए वाला। आपको इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कह रहा है कि देखिए वाटर जो है आपका न्यूट्रल स्टेट में है। अगर इसकी पीएच की बात करें तो 7 होता है। 7 से कम जो होगा एसिडिक होगा, और 7 से जो ज्यादा होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एसिडिक बताना है, तो ये तो भाई न्यूट्रल है। और एसिटिक एसिड और HCl, इन दोनों में देखा जाए तो HCl जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। देखिए यहाँ पे हम आपको लिखा हुआ है जनरली बोथ HCl एंड H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में आते हैं कंपैरेटिव एनी अदर एसिड्स। लेकिन इसमें भी अगर HCl की बात की जाए तो ये H2SO4 से भी तगड़ा होता है। और इस तरह से अगर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है तो सबसे पहले क्या आ गया, वाटर जो है न्यूट्रल हो गया। उसके बाद एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है वो HCl से क्या होता है, कमजोर एसिड है। अभी जैसे हम बताए कि HCl और H2SO4 क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो गया। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, तो देखिए ब्राइन सॉल्यूशन के बारे में क्या हम कह सकते हैं कि ब्राइन सॉल्यूशन जो है आपको इसमें से 4 ऑप्शंस में से बताना है। सो आपका टाइम जो है स्टार्ट हुआ। आप सही आंसर गेस कीजिए, उसके बाद हम आगे एक्सप्लेन करते हैं।
सो देखिए क्या दिया है यहाँ पे आंसर देखते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन जो है सोडियम क्लोराइड का वाटर में जो सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, इसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन, यानी एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस किसको बोलते हैं, कोई भी सॉल्यूशन को अगर वाटर में डिसॉल्व कराया जाता है उस सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा इसी को ब्राइन सॉल्यूशन कहेंगे। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज ए साल्ट ऑफ। बताना है कि सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक साल्ट क्यों है। आपका ये ऑप्शन है, इसमें से चूज करके आप बताइए। देखिए सही ऑप्शन क्या है अब हम देखते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए सोडियम कार्बोनेट जो है बेसिक सॉल्ट है और सोडियम कार्बोनेट जो है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और जरा ध्यान से देखिए इस रिएक्शन पे अगर आप नजर डालते हैं तो सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड H2CO3 के मिलाने से क्या बनता है, Na2CO3। तो आप देखिए सोडियम, यहां पे क्वेश्चंस में क्या दिया है कि सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट। क्यों ये बेसिक सॉल्ट है, तो यहां पे इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जरा देखिए यहां पे ये वाला जो पार्ट है आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वाला वीक एसिड है। तो आप पहले से भी जानते हैं कि सॉल्ट के 3 तरह के प्रकार होते हैं। पहला कौन सा हुआ, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और एक हुआ न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, बेस वीक होगा। और बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, बेस स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड क्या होगा, वीक होगा। तो यहाँ पे बेसिक सॉल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग है और एसिड क्या है, वीक है। इसलिए आपका सही ऑप्शन क्या हुआ, डी हुआ, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अल्कलीज क्या है, आप बताइए इसमें से 4 ऑप्शंस में से अल्कलीज क्या है, आप करिए। अब पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, सो इसका आंसर दीजिए फिर हम आगे बताते हैं। तो देखिए अल्कलीज क्या है, जरा मैं बता दूं कि अल्कलीज और बेसिस में सिर्फ यही अंतर है कि जो वाटर में 100% सॉल्युबल हो गया, कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, उनको अल्कली बोलेंगे, और जो नहीं घुल पाया उसको क्या बोलेंगे, बेसेज। यानी कि जो भी यहां पे क्वेश्चंस में अल्कलीज की बात की है तो अल्कलीज जो है आपको वाटर में 100% डिसॉल्व होगा, जबकि बेस जो है जो डिसॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी अगर डिसॉल्व हो गया तो उसको भी अल्कली कह सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, बेसेज विच आर सॉल्युबल इन वाटर। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ए बेस। एसिड और बेस के बारे में कौन सा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। ये पीएच स्केल से रिलेटेड क्वेश्चंस है। आपको अगर पीएच स्केल के बारे में पता है तो आप आंसर कर सकते हैं, नहीं पता है तो वेट करिए मैं बताता हूं। सो आप यहाँ पे गेस करिए क्या सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे 2 and 4 दिया है। 2 क्या है आपका, हायर द पीएच वीकर द एसिड एंड लोअर द पीएच वीकर द बेस। देखते हैं क्या होगा सही। यहाँ पे देखिए ये न्यूट्रल जो है ना, यहाँ पे 7 पे है, तो यहाँ पे आपका जैसे जैसे ऑप्शंस में क्या दिया है, इसमें आपका जरा एक बार सोचने वाला बात है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 2 and 4, 2 नंबर क्या, हायर द पीएच। तो देखिए हायर पीएच होगा तो क्या होगा, पीएच वैल्यू जितना बढ़ते जाएगा हायर पीएच होने पे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्या है, कह रहा है कि हायर द पीएच वीकर द एसिड। यहां पे जितना, अब बेस एसिड के केस में देखिए, एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, जितना पीएच वैल्यू आपका कम होगा, और पीएच वैल्यू जैसे जैसे 7 के करीब में जाएंगे वो क्या होगा, आपका वीक एसिड कहलाएगा, और जैसे जैसे 1 के नजदीक में यानी 0 के जैसे नजदीक में जाएंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सो पहला पार्ट तो आपका दिखाई दे दिया, सही है। यहां पे क्या कह रहा है कि हायर द पीएच वीकर द एसिड, यानी कि यहाँ पे जितना ज्यादा पीएच वैल्यू होगा, यानी 7 के जितना भी करीब आते जाएंगे वो क्या होगा, वीक एसिड कहलाएंगे। अब 4 नंबर देखते हैं क्या ऑप्शन है आपका, करे लोअर द पीएच वीकर द बेस। अब बेस के केस में अभी आपको बताया हम कि यहाँ पे जितना ज्यादा H का वैल्यू यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन होगा, यानी जितना यहाँ पे पीएच वैल्यू ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब देखिए यहाँ पे जितना कम होगा वो क्या होगा, वीक बेस होगा। तो क्या कर रहा है यहाँ पे कि लोअर द पीएच वीकर द बेस, यानी कि यहां पे जितना कम पीएच होगा वो बेस क्या होगा, वीक होगा, और जितना ज्यादा पीएच होगा बेस क्या होगा, स्ट्रांग होगा। सो इसीलिए आपका करेक्ट ऑप्शन जो है 2 and 4 है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये एक अपरेटस दिया हुआ है, इस अपरेटस में आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, NaOH है, डाइल्यूट NaOH है सॉल्यूशन, और ये रबर कॉक में 2
नेल लगाया हुआ है और यहाँ पे एक बल्ब लगाया हुआ है, स्विच लगाया हुआ है, बीकर लगाया हुआ है और इस तरह से apparatus का सेटलमेंट है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। कह रहा है कि बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक, बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। कह रहा है कि बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है एंड फर्निशेज आयंस फॉर कंडक्शंस। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। कह रहा है कि सर्किट इनकम्प्लीट है जिसके कारण बल्ब ग्लो नहीं करेगा। कह रहा है बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा। सो इस A, B, C और D में से आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आप सोच करके बताइए। सो मैं इसका आंसर अब करता हूं। देखिए इसका आंसर क्या है, बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए सोडियम, आपको यहां पे थोड़ा सा फिजिक्स में चलना पड़ेगा करंट चैप्टर में, कि कोई भी जो सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए दो कंडीशंस है। एक, या तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो और नहीं तो क्या हो, आपका आयंस का फॉर्मेशन हो। तो सॉलिड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप लिक्विड्स यानी सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो उसमें आयंस का फॉर्मेशन होगा। जब आयंस का फॉर्मेशन होगा तो समझ जाइए कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। और यहां पे ध्यान से देखिए ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही वाटर में मिलाते हैं तो यहां पे क्या बन गया, आयंस बन गया Na+ और OH-। यहां पे आपको प्लस Na+ आयन प्लस आयन और यहाँ पे OH- आयंस, यानी यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए यहाँ पे बल्ब क्या होगा, आपका ग्लो करेगा। सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, 2 वाला हो जाएगा। यहाँ पे क्या करे, बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और जो कि फर्निशेज आयंस फॉर कंडक्शंस, यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशंस करेगा और ये कंडक्शंस यानी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में मदद करेगा। सो ये वाला आंसर आपका सही है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि लाइम वाटर रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू गिव, लाइम वाटर क्लोरीन से रिएक्शन करने के बाद क्या रिजल्ट देगा। सो आपका इसमें क्या ऑप्शंस होगा, इसमें चारों में से करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा आपको बताना है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। सो देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या दिया है, ब्लीचिंग पाउडर। जरा समझने का प्रयास करते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पे पहले तो ये जो रेड वाली 3 चीज लिखे है ना, इसको समझ लेते हैं क्या है। क्विक लाइम जो है इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। स्लैक लाइम किसको बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लाइम स्टोन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब ये तीनों अगर समझ गए तो अब हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए स्लैक लाइम, ये क्या हो गया आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, CaOH का होल ट्वाइस। और यहाँ पे क्लोरीन से जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर जो है ये अलग हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, कैल्शियम CaOCl2, जिसको हम लोग 2 चीज़ बोलते हैं। इसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोल सकते हैं और इसको हम एक चीज़ और भी बोल सकते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और इसी को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक और भी नाम कह सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर, तीनों एक ही चीज़ है। सो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो आपको क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर और वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है नेटल स्टिंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। नेटल स्टिंग जो है किस सोर्स का, मतलब किस एसिड का नेचुरल सोर्स है, आपको बताना है। इन चारों ऑप्शंस में से क्या सही है, नेटल स्टिंग से क्या सोर्स निकलता है, यानी कि वो किस चीज़ का प्रोडक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, मेथनोइक एसिड दिया है, जरा देख लेते हैं इसमें। कह देखिए यही नेटल स्टिंग्स है, ये प्लांट जो है इसको बोलते हैं नेटल प्लांट जो है, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ये देख रहे हैं रोया टाइप का है जो, और ये यहाँ से मेथनोइक एसिड प्रोड्यूस करता है। और ये जैसे ही आपके हैंड के कांटेक्ट में आ जाता है बहुत बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, क्योंकि एसिड जो है आपके शरीर को क्या करने लगता है, इरिटेट करने लगता है। इसके रिमेडी के लिए आपको डॉग प्लांट है, आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप उसको लगाएंगे तो ये इस एसिड जो मेथेनिक एसिड है और ये जो डॉग प्लांट इसका बेसिक नेचर है, दोनों मिल करके इसके इफेक्ट को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देता है।
एक बात और, अगर सपोज करिए आपको डॉग प्लांट नहीं मिल रहा है तो फिर ये एसिड है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, सोप यूज कर सकते हैं। सोप क्या होगा नेचर में, बेस होगा। तो ये जो बेस है आपको क्या कर देगा, इसके इफेक्ट को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और आपको रिलीफ मिलेगा। सो इसका मेन सोर्स क्या है, ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा, मेथेनोइक एसिड। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टूथ एनामल इज मेड ऑफ, टूथ एनामल किस चीज़ का बना होता है, इस 4 ऑप्शंस में से क्या सही होगा आपको बताना है। सो आप देख के बताइए फिर हम बताते हैं। सो देखिए टूथ एनामल का यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, देखिए टूथ एनामल का ये जो देख रहे हैं, ये वाइट कलर का जो आउटर लेयर कवरिंग दिखाया हुआ है ना, ये सबसे बाहर ये एनामल यही है। ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ये जो है सबसे बाहरी लेयर बहुत ही हार्ड होता है और किस चीज़ का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। सो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी, अपने बॉडी का पीएच रेंज क्या है आपको बताना है। सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करिए, फिर उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 से 7.8 दिया हुआ है, देखते हैं क्या है करेक्ट। एक्चुअल में यहाँ पे क्या है आपका कि पीएच रेंज जो होता है 7.35 से 7.45 के बीच में होता है, यानी कि स्लाइटली बेसिक है, ज़रा ध्यान से देखा जाए तो। और ब्लड का भी जो नेचर है वो क्या है, स्लाइटली बेसिक है, यानी 7.4 है। अब इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा अल्ट्रेशन होता है ना 7.35 से 7.45 से, तो आपको शरीर में कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं, तो फिर आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। अभी देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, 7 से 8 दिया गया है, 7 से 7.45 है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हम लोग को चूज करना था। तो देखिए यहाँ पे 7.2 से 8 था, तो यहाँ पे हम लोग ले लिए 7 से 7.8, 8 तक था, ये ज़्यादा था। यहाँ पे 7 से 8.4 ये भी ज़्यादा था, ये भी ज़्यादा था। सो करेक्ट ऑप्शंस जो है आपको देखिए जो ऑप्शंस दिया रहेगा उसी में से चूज करना है, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स, कब एसिड रेन कहलाएगा, जब पीएच वैल्यू 7 हो, 6 हो, 5.6 से नीचे हो, या फिर एबव हो 7 से। सो करेक्ट ऑप्शन चूज करके बताइए। तो देखिए इसमें 5.6 दिया है, देखिए आंसर इसका क्या है। कह रहे देखिए एसिड रेन जो है इसका टिपिकल जो वैल्यू होगा 4 होता है, एक्चुअल में तो 5.6 से भी नीचे होता है, ठीक है। सो यहाँ पे लेकिन ऑप्शंस में आपको दिया है बिलो 5.6, तो 5.6 से नीचे क्या हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। और एक मार्केबल बात जो है हमको बता दें कि देखिए एसिड रेन जो है ये एक स्टैचू जब बना था ये बहुत ही सुंदर स्टैचू था, लेकिन एसिड रेन के इफेक्ट की वजह से इसका कलर क्या हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। और एसिड रेन कैसे बनता है, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैसेस हैं ये जो निकलता है एसिड फैक्ट्री से, तो ये क्या होता है कि एयर पॉल्यूशन के कारण जैसे एयर में कंडेंस हो करके और जब रेन होता है तो वाटर के साथ वापस ग्राउंड पे आ जाता है। तो यहाँ पे वाटर से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है आपको नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। सो यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर क्या है, सी है। यहाँ पे देखिए 5.6 से नीचे अगर एसिडिक वैल्यू आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड रेन। बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है जिंक ग्रेनुअल्स ऑन ट्रीटिंग विथ एसिड, कह रहा है कि जिंक ग्रेनुअल्स को एसिड के साथ रिएक्शन कराना है, यानी कि यहाँ पे रिएक्शन में कोई एक जेडन हो गया, उसको कराना है किससे भाई, जिंक को कराना है किससे, कोई एक्स, जेडन प्लस एक्स। यहाँ पे समझ में आ गया, एरो देते हैं, उधर प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया है कि along with evolution of गैस वाई, यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि एक वाई गैस निकल रहा है जिसमें पॉप साउंड का आवाज़ हो रहा है। तो आपको बताना है कि एक्स क्या होगा और वाई क्या होगा, यानी जेडन प्लस एक्स, एरो का साइन दीजिए, इस तरफ क्या आएगा आपका, एक प्रोडक्ट होगा जो वाई होगा, आपको बताना है यहाँ पे। और यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या दिया है आपका कि जो गैस है वो किस फॉर्म में निकल रहा है, वो ये आपका गैस जो है पॉप साउंड के रूप में निकल रहा है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको पॉप साउंड को आइडेंटिफाई करने आता है तो वाई तो इजीली बता सकते हैं आप। सो देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, देखिए मैं बताया जिंक है, जिंक कराया गया, जिंक ग्रेनुअल्स को कराया गया एक्स से रिएक्शन, यहाँ पे पॉप साउंड के रूप में कौन सा जलता है, तो हाइड्रोजन जलता है। तो यहाँ पे वाई तो कंफर्म था कि H2 होगा।
अब यहाँ पे एक चीज़ और इस क्वेश्चन में दिया है, मैं बताना भूल गया था, जिंक सल्फेट बना रहा है, यानी यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये जिंक सल्फेट बना रहा है, यानी SO4, यहाँ पे H2, यहाँ का H2 और यहाँ का SO4 दोनों मिलकर के यहाँ पे क्या बना देगा, H2SO4। सो x का वैल्यू क्या हो गया, H2SO4, और y क्या हो गया आपका H2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि लिटमस पेपर जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्यूब लिया गया है और इस ड्राई ट्यूब में इसमें कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 दिया है। इसका मतलब है कि इसमें वाटर नहीं है, ये डाइल्यूट नहीं है, कॉन्सनट्रेटेड है। इसका मतलब इसमें वाटर का कंटेंट नहीं है। और यहाँ पे क्या है आपका सोडियम क्लोराइड है, NaCl, खाने वाला नमक जो है। दोनों से रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे जो इस डिलीवरी ट्यूब से है ये आपको यहाँ पे क्या निकल रहा है, गैस निकल रहा है। और गैस निकलने के बाद यहाँ पे एक लिटमस पेपर रखा हुआ है और ये लिटमस पेपर जो है उसके कलर को चेंज नहीं कर पा रहा है। हम जानते हैं कि एसिड जो है लिटमस पेपर से अगर पास होगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो लिटमस पेपर का कलर है ब्लू से रेड नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों, आपको यही बताना है। ठीक है, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये ऑप्शंस है, आपको बताना है कि ये लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है लिटमस पेपर यूज्ड इज ड्राई। क्यों ऐसा हो रहा है जरा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो आपको लिटमस पेपर काम करता है ये वाटर यानी कि H+ आयन या OH- आयन जब देगा तभी लिटमस पेपर काम करेगा। तो यहाँ पे चूंकि जब तक से आपको यहाँ पे एसिड क्या, एसिड का डेफिनेशन क्या है कि एसिड वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H+ आयन देते हैं। तो यहाँ पे H2SO4 जब तक से वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो H+ आयन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। और दूसरा बात कि अगर यहाँ से जो गैस निकल रहा है, अगर यहाँ पे वेट, अगर ये वेट लिटमस पेपर होता तो यहाँ पे भी वो क्या करता, एसिड जो है यहाँ पे H+ आयन के रूप में हो जाता, जिसके कारण यानी कि यहाँ पे ये कलर इसका क्या हो जाता है, रेड हो जाता। तो दोनों में से कोई नहीं हो रहा है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एसिड एंड बेसेज refer only to aqueous water based solution, so pH power would not change color in non-aqueous liquids such as vegetable oil। देखिए ये जब तक एक्वस रहेगा ना तभी काम करेगा। जैसा कि मैं बता रहा था, यहाँ पे न तो ये एक्वस फॉर्म में है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है ये नहीं है, और नहीं यहाँ पे है, इसलिए दोनों में से कोई भी एक्वस फॉर्म में नहीं था। इसीलिए क्या हो गया आपका, ये जो ब्लू कलर से रेड कलर नहीं हुआ है। अब डिटेल के लिए इसको आप पूरा पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। करे डाइल्यूट एसिड डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन बीइंग ट्रीटेड विथ। करे कि डाइल्यूट एसिड क्यों नहीं, करे डाइल्यूट एसिड डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन बीइंग ट्रीटेड विथ, यानी कि डाइल्यूट एसिड को अगर किसके साथ रिएक्शन कराया जाए तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इन चारों में से आपको चूज करके बताना है कि डाइल्यूट एसिड को किससे रिएक्शन कराने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। सो देखिए इसमें दिया है लाइम। अगर मार्बल, बेकिंग सोडा और लाइम स्टोन्स के बीच में अगर एक बेसिक सिमिलरिटी देखा जाए तो मार्बल जो है, लाइमस्टाइन, लाइमस्टोन और बेकिंग सोडा, ये तीनों का तीनों जो है आपका क्या है, मेटल कार्बोनेट्स है। मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स, दोनों के केस में क्या होता है कि आपका मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा ही देगा, 100% फैक्ट्स है यहाँ पे देखिए। और दूसरा बात है कि यहाँ पे केमिकल फार्मूला मार्बल का क्या दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट CO3, और ये केमिकल कंपाउंड इसी को कहते हैं क्या चीज़, कैल्शियम कार्बोनेट। और रॉक लाइमस्टोन आल्सो नोन एज, सेम चीज़, केमिकल कंपोजिशन जो है रॉक लाइमस्टोन का, उसका भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा। सिर्फ बेसिक डिफरेंस क्या है, इसके स्ट्रक्चर में है। सो कैल्शियम कार्बोनेट यानी मार्बल जो है, या यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं आपको, लाइमस्टोन जो है, दोनों एक ही चीज़ है। लाइमस्टोन में बेसिक जो है स्ट्रक्चर का सिर्फ डिफरेंस है। सो दोनों का लेकिन केमिकल फार्मूला क्या है, COCO3 है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है मार्बल, लाइमस्टोन एंड बेकिंग सोडा, यानी कि मार्बल, लाइमस्टोन एंड बेकिंग सोडा तीनों ही जो है आपको कार्बोनेट्स है। बेकिंग सोडा में क्या है, बाइकार्बोनेट्स। तो हम क्या बताएं आपको, कार्बोनेट्स हो या बाइकार्बोनेट्स हो, दोनों को जब एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा।
तो यहाँ पे देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड ही है, तो यहाँ पे आपको कार्बोनेट नहीं है, ये क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बेसिक नेचर बनाता है, यानी ये बेस का काम कर रहा है, ये बेस हो गया। और ये क्या हो गया आपका एसिड। बेस में एसिड अगर आप डिसॉल्व कराते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, सॉल्ट और प्लस वाटर। सो यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देखने को मिलेगा। सो CaO क्या चीज कहलाता है आपको, लाइम कहलाता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, लाइम इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे द सैंपल ऑफ सॉइल फॉर्म ए पार्टिकुलर प्लेस, किसी पार्टिकुलर प्लेस से सॉइल का सैंपल लिया हुआ है किसी मिट्टी का, जिसका कि pH वैल्यू 5 दिखा रहा है। कह रहा है कि उसमें क्या ऐड किया जाए जिससे कि मिट्टी का जो क्वालिटी है सुधर जाए। इसमें आपको बताना है, इसमें 3 ऑप्शंस में से किस किस को ऐड कर सकते हैं, या किसी एक को ऐड कर सकते हैं, 2 को ऐड कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं। आपको इन सारे ऑप्शंस में से चूज करना है करेक्ट ऑप्शंस, उसके बाद मैं बताता हूँ। सो देखिए करेक्ट ऑप्शंस क्या दिया है, 2 and 3, कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखते हैं क्या सही आंसर है। देखिए कैल्शियम क्लोराइड जो है न्यूट्रल सॉल्ट है। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या है आपका बेसिक ऑक्साइड है। अब जानते हैं किसी भी मेटल का ऑक्साइड क्या होता है आपका बेसिक इन नेचर होता है, और हाइड्रोक्साइड भी बेसिक इन नेचर हुआ। सो दोनों का दोनों नेचर क्या है, बेसिक है। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पे कैल्शियम क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल का प्रोडक्शन क्या होता है आपका, आयनिक कंपाउंड बनाता है। सो आयनिक कंपाउंड यानी न्यूट्रल सॉल्ट। यहाँ पे ये वाला न्यूट्रल सॉल्ट है और ये दोनों क्या है, बेसिक इन नेचर है। सो जो बेसिक इन नेचर होगा उसी का हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि 5 से नीचे है। 5 से नीचे अगर कोई चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है 5 से नीचे है, यानी कि pH वैल्यू जब 5 से नीचे है तो वो क्या है, एसिडिक है। इसलिए आपको बेस मिलाना होगा उसके क्वालिटी को, मिट्टी के क्वालिटी को सुधारने के लिए सॉइल को। सो करेक्ट ऑप्शंस आपका क्या होगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द गिवन इज हाइड्रासिड। इस चारों ऑप्शंस में से हाइड्रासिड कौन सा है आपको बताना होगा। हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड आप ध्यान से अगर इस पढ़ेंगे ना इसको तो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर्स क्या है, HCl। हाइड्रा एसिड का मतलब क्या हुआ कि जिसमें हाइड्रोजन हो, हाइड्रा एसिड में हाइड्रोजन हो, सिर्फ हाइड्रोजन हो। एसिड में तो हाइड्रोजन होता ही है, लेकिन कहने का मतलब हाइड्रा एसिड में सिर्फ हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन नहीं हो। ऑक्सीजन रहेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सी एसिड। अब ध्यान से देखिए इन सारे एसिड में से HCN को छोड़ करके सारे में ऑक्सीजन है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, HCN होगा। देखिए यहाँ पे लिख दिया आपको, ये आपको H2SO4 H3PO4 ये किस चीज़ का है, ऑक्सी एसिड का है। और ये HBr और HF ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है आपको, हाइड्रा एसिड का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो क्या बनाएगा, क्या प्रोडक्ट देगा, आप बताइए। सो करेक्ट ऑप्शन आपका बी और सी दिया है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके आपको क्या बना दिया है यहाँ पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पे वाटर। अब जरा ध्यान से देखिए, घर में जो चूना पुताई होता है ना घर में, गाँव में, तो वहाँ पे देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यही है वाटर के साथ जो मिला, इसको स्लैक लाइम बोल रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है, यानी जब चूना पोत दिया जाता है तो 2-3 दिन के बाद क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर सा बन जाता है जो कि शाइनिंग देता है, जो कि बहुत ही शाइनिंग जो दिखता है ना व्हाइट कलर का, यही है कैल्शियम कार्बोनेट। और उसमें का जो वाटर वेपर है, जो वाटर के मोलिकुल्स मौजूद है, वो धीरे धीरे करके क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, बी एंड सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑकर्स व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विथ वाटर। कह रहा है एसिड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, ए, बी और सी में से आपको बताना है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसमें से चूज करना है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या 2 हो सकता है कोई भी। आप देखिए इसमें से करेक्ट आंसर क्या है, उसके बाद मैं बताता हूँ। सो देखिए इसका करेक्ट आंसर बी और सी दिया है। तो जरा ध्यान से देखिए, जब एसिड में वाटर डालते हैं तो क्या होता है, एसिड में वाटर नहीं डालना, वाटर में एसिड डालना, वो भी स्लोली। सो जब वाटर में एसिड को मिक्स किया जाता है तो क्या होता है, H+ और H+ और Cl-, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H+ और Cl- और यहाँ पे H2 आपको आयंस के रूप में टूट जाता है। और ये H+ आयन अकेले नहीं रहता है, फिर ये H2O के साथ मिल करके स्टेबल होता है, तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O आयन।
सो एक्चुअल में क्या है, हम अभी क्या बताएं कि जब कोई भी एसिड में वाटर में एसिड को मिक्स किया जाएगा तो क्या होगा, H+ आयन के रूप में टूट जाएगा, यानी आयोनाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। दूसरा क्या कर रहा है क्वेश्चन कि मिक्सिंग ऑफ एन एसिड विथ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन के साथ साथ डाइल्यूशन भी हो रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन आयोनाइजेशन और डाइल्यूशन दोनों होगा, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, इसमें बताना है कि इन सबों में से कौन सा अलग है। देखिए चारों एसिड का ही टाइप है, लेकिन इन चारों में कुछ सिमिलरिटी है और कुछ डिफरेंशिएशन है। अब बताइए कि क्या डिफरेंट है। टार्ट्रिक एसिड, देखिए क्या आंसर होगा देखते हैं। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, ये सारे इनऑर्गेनिक एसिड हैं जिनको मिनरल एसिड भी कहते हैं। और टार्ट्रिक एसिड जो है ये आपका ऑर्गेनिक एसिड है। नॉर्मली ये किस चीज़ में पाया जाता है, ग्रेप्स में, बनाना में, टैमरिंड्स में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसको हम लोग इमली कहते हैं। सो टार्ट्रिक एसिड जो है टैमरिंड से सीधे सीधे याद रहेगा, इसमें है। सो ये करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये ऑर्गेनिक एसिड हो गया, बाकी सब इनऑर्गेनिक था। सो सी इज द करेक्ट आंसर। कह रहा व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू NaCl एक्वस सॉल्यूशन, जब एक्वस सॉल्यूशन NaCl से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, एक्वस सॉल्यूशन यानी NaCl को वाटर में, इसको क्या बताते हैं आपको, ब्राइन सॉल्यूशन इसी को बोलते हैं। तो बताना है कि क्या क्या बनेगा, देखते हैं। अगर आपको ध्यान होगा क्लोरल्कली प्रोसेस तो आप आंसर कर सकते हो। सो देखिए यहाँ पे क्या है आंसर, देखिए इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोरल्कली प्रोसेस। जिस प्रोसेस से क्लोरीन आपको और क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करके आपको क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये तीनों चीज़ प्राप्त किया जाएगा, इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, क्लोरल्कली प्रोसेस कहा जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, NaCl और वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करा है, तो यहाँ पे किस में टूट गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको दिखाई दे रहा है, क्लोरीन गैस और H2 गैस। सो ये तीन प्रोडक्ट मिल रहा है। सो राइट आंसर क्या होगा, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक सॉल्ट, इसमें से कौन जो है जो एसिडिक सॉल्ट नहीं प्रोड्यूस करता है। इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आपको बताना होगा। तो देखिए इसमें क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि कार्बोनिक एसिड, बाकी सारे जो हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक चीज़ लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट, और दोनों स्ट्रॉन्ग है तो फिर क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट। वाटर तो हर केस में ही बनेगा। सो यहाँ पे क्या है, कह रहे हैं कि कौन सा एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाएगा। एसिडिक सॉल्ट तो वही बनाएगा ना कि जिसका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, ये सारे जो एसिड हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड थे, सिर्फ एक्सेप्शन कौन था, कार्बोनिक एसिड जो है वीक एसिड है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस दोनों मिलता तो एसिडिक सॉल्ट होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है, इसीलिए आपको क्या बना है, बेसिक सॉल्ट। सो यहाँ पे आप ध्यान से समझना होगा कि ये कार्बोनिक एसिड जो है कभी भी एसिडिक सॉल्ट नहीं बना सकता है, क्योंकि ये क्या है, वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तभी एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन टर्म्स द रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विद रिवर्स द चेंज। कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन क्या कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू कर दे रहा है। ठीक है, कह रहा है एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है उसमें क्या अधिक डाला जाए कि फिर जो कलर था बैक टू नॉर्मल, यानी कि रेड लिटमस जो ब्लू हुआ था वो वापस क्या हो जाए, रेड हो जाए। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो करेक्ट आंसर क्या है, HCl। जरा देखिए इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। आप देखो बेकिंग पाउडर, इसमें पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कर रहे हैं। द एक्वस सॉल्यूशन इज ऑफ बेसिक नेचर सिंस रेड लिटमस चेंज टू ब्लू। अभी कह रहा है ना क्वेश्चन कि सॉल्यूशन क्या कर गया, रेड से ब्लू हो गया। तो रेड से ब्लू किस केस में होता है, जब आप बेस में कोई भी लिटमस पेपर डालेंगे तो ब्लू से क्या हो जाएगा, आपका रेड हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसका मतलब कि पहले सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। पहले सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। अब आपको एसिडिक बनाने के लिए उसमें एसिड डालना होगा, यानी कि
अधिक मात्रा में आपको एसिड डालना होगा, तब जाकर के फिर वापस क्या होगा, उसका कलर चेंज होगा। सो करेक्ट ऑप्शंस क्या हो गया यहाँ पे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये आपका क्या हो गया, ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया। लाइम क्या हो गया आपका, ये भी बेस हो गया। बेकिंग पाउडर क्या है, इसका भी नेचर क्या है, बेसिक सॉल्ट है। सो यहाँ पे HCl क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन ए बेस इज एडेड टू वनीला। कह रहा है कि जब वनीला में बेस ऐड किया जाएगा तो क्या होगा। वनीला को हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए लिटमस पेपर की तरह यूज करते हैं, तो आपको बताना है कि वनीला में जब बेस डाला जाएगा तो क्या होगा, और एसिड के केस में क्या होता है, आप सोच के बताइए। सो वेनिला में जब बेस डालते हैं तो इसका स्मेल चला जाता है, जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि ये बेसिक सॉल्यूशन में जब वेनिला को डालते हैं तो क्या करता है कि ये डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रॉय द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ वनीला। वनीला का जो स्मेल है वो क्या हो जाता है, चला जाता है। कन्वर्सली एसिड में डालते हैं तो वनीला का स्मेल रहता है, यानी कि जब अगर सॉल्यूशन एसिड है उसमें वनीला एसेंस डालते हैं तो उसका स्मेल बरकरार रहेगा, लेकिन बेस में डालने पे उसका कलर उसका जो स्मेल जो है वो चला जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है वनीला का। सो करेक्ट ऑप्शन से यहाँ पे क्या है, वनीला लूजेज इट्स स्मेल। बेस में मिलाने पे इसका स्मेल क्या हो जाएगा, चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट। देखिए पहले भी क्वेश्चंस बता चुके हैं, इसलिए आप लोग फटाफट इसको करिए। कह रहा है कि एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ तो क्या होगा। एक क्वेश्चन इसमें बहुत बढ़िया अभी हम करा चुके हैं, सो इसका आंसर दीजिए आप लोग। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम अभी बताया कि कभी भी आपका कोई भी कार्बोनेट में अगर एसिड को अगर आप मिक्स कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनेगा ही। एक यहाँ पे बन गया आपका मेटल सॉल्ट, यहाँ पे बना सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सो ये समझने वाली बात है कि जो कोई भी कार्बोनेट होगा उसके साथ अगर एसिड को आप मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन जिप्सम एंड पीओपी, यानी कि जिप्सम और पीओपी में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के कंटेंट होते हैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है आपको बताना है। अगर आपको जिप्सम और पीओपी का सूत्र याद है तो दोनों के बीच का डिफरेंस आप आराम से निकाल सकते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए अभी देखिए जिप्सम का क्या होता है 2:2 है, और यहाँ पे पीओपी का क्या है 1/2 है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 में से आधा जाएगा, क्या बचेगा 1.5 बचेगा, यानी 3/2 यानी 1/1/2, यही सो करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों हार्ड हो जाता है, हार्डन किसके थ्रू हो जाएगा। देखिए तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, आप चूज करके बताइए। सो उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखिए क्या कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे ही वाटर से करता है तो इसकी सेटलिंग प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो डब्बा होता है ना वो मॉइस्चर कंटेंट से फ्री होता है, उसको मॉइस्चर उसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुरंत हार्डन हो जाएगा। इसलिए क्योंकि वाटर से तुरंत सेटलिंग प्रॉपर्टी करता है, तो यहाँ पे क्या है, इसमें क्वेश्चन दिया है कि हार्डन बाई, तो जैसे ही वाटर से कॉन्टेक्ट में आता है तुरंत विदिन 10 मिनट्स वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, इसलिए मॉइस्चर से उसको फ्री रखा जाता है। अगले क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कह रहा है सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रस्ट एग सेल। कह रहा है क्रस्ट एग सेल है और उस सॉल्यूशन को रिएक्शन कराना है, जिससे कि वो रिएक्शन जिस सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है क्रस्ट एग सेल, तो होता क्या है कि वो लाइम वाटर को मिल्की कह रहा है कि वो मिल्की कर दे रहा है, जो लाइम वाटर है उसको क्या कर दे रहा है, मिल्की कर दे रहा है। तो आपको ये बताना है कि वो द सॉल्यूशन कंटेंट्स, वो सॉल्यूशन किस चीज़ का था, यानी कि आप यहाँ पे ध्यान से देखिए क्रस्ट एग का फॉर्मूला क्या होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को आप यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को किस चीज़ से रिएक्शन कराएं कि मिल्की हो जाए। मिल्की मतलब यहाँ पे आपको सीधे सीधे कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, यानी क्वेश्चन में कह दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्शन कराना है किस चीज़ से। सपोज करिए उसको हम X बोल दिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को X से करा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप CO2 निकलेगा। तो CO2 कब निकलता था याद करिए। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आप चेक करिए, फिर हम बताते हैं।
सो देखिए इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पे दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम इस क्वेश्चन को पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट में जैसे ही एसिड से रिएक्शन होगा तो वो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में टूटेगा ही और मेटल का साल्ट बनेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्रस्ट एग सेल। क्रस्ट एग सेल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है, क्योंकि लाइम वाटर को मिल्की कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि यहाँ पे दो चीज़ क्लियर हो गया, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट है और दूसरा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो यानी एसिड इसका सही आंसर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, लिथियम क्लोराइड सॉल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट है। सो एसिड यहाँ पे सिर्फ HCl था, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, HCl। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 10 ml का कोई सोल्यूशन है NaOH का, जिसको कि कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml HCl चाहिए। यानी 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड में 8 ml अगर HCl डालेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो कह रहे 20 ml में कितना डालना होगा, तो यही बताना है। सो एक एक नियम से करके बना सकते हैं यूनिटरी मेथड से। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 10 ml कितना को रिक्वायर है, 8 ml। 10 ml के लिए 8 ml HCl चाहिए, 20 ml के लिए सपोज कर लिए हम x मान लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 20 इंटू 8। एक्स का वैल्यू क्या होगा, 20 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1600 ml। सो यही आपका करेक्ट आंसर हुआ। ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। सो फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं मेटल एंड नॉन मेटल के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य फिजिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड टेक केयर।